गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में मैं इसका डेफिनेशन बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताया था। आज बच्चों हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पिछले क्लास में मैं इसका डेफिनेशन लिख दिया था और मैं आपको बताया था कि इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बच्चों हम लोग जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ थ्योरम को यानी कि कुछ प्रमेय को सिद्ध करेंगे, फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे और फिर हम लोग अगले सेशन में क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस सेशन में प्यारे बच्चों मैं सिर्फ फॉर्मूला को डेराइव करूंगा। तो आइए क्या क्या फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का देखते हैं। जनरल solution for following trigonometric equations। क्या क्या है देखिए। नंबर 1, साइन थीटा बराबर 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर हो जाता है, पूर्णांक संख्या। z का मतलब हो गया इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। नंबर 2, टेन थीटा बराबर 0 इंप्लाइज थीटा बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z। और z सबके लिए आपका पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर ही होगा। थर्ड, cos थीटा बराबर 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। 4, cot theta equal to 0 implies theta equal to 2n+1 into pi by 2 n belongs to z। ठीक। 5, sin theta equal to sin alpha implies theta equal to n pi plus -1 पे पावर n अल्फा n belongs to z। नंबर 6, cos theta equal to cos alpha implies theta equal to 2n pi plus minus alpha n belongs to z। 7, tan theta equal to tan alpha implies theta equal to n pi plus alpha n belongs to z। तो ये आपका 7 फॉर्मूला है जिसको हम लोग इस सेशन में प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। लेकिन आप कहिएगा सर एक बात बताइए कि आप सर यहाँ कंजूसी क्यों करते हैं, आप कुछ चीज छोड़ क्यों देते हैं?
तो मैं पूछूंगा बच्चों मैं क्या छोड़ा हूं? आप कहिएगा सर साइन थीटा 0 ले लिए, टेन थीटा 0 ले लिए, कॉस थीटा 0 ले लिए, कॉट थीटा 0 ले लिए, सर सेक और कॉसेक के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? आप कह सकते हैं। तो मैं नोट कुछ लिखता हूं। क्या मैं नोट लिखता हूं? आप देखिए नोट, सेक थीटा कॉसेक थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए मैं नहीं लिया हूं। नंबर 1, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हिंदी में लिख देता हूं, सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। याद रहे सेक थीटा और कॉसेक थीटा -1 और 1 के बीच में लाई ही नहीं करता है। आप देखिएगा ग्राफ, मैं जो ग्राफ बताया हूं ना, मैं तो सबका ग्राफ बताया हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में सबका ग्राफ बताया हूं। आप उस ग्राफ में भी देखिएगा कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में लाई ही नहीं करता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल देखना है आप ग्राफ को देख लीजिए। फिर आप कहिएगा मास्टर साहब आप एक बात बताइए कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आप ले लिए, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा आप ले लिए, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा ले लिए। सर आप कंजूसी क्यों करते हैं? क्या कंजूसी किए? तो साइन के उल्टा आपका कॉसेक होता हम नहीं लिए, कॉस का उल्टा सेक होता है हम नहीं लिए, टेन का उल्टा कॉस होता है हम नहीं लिए। समझ गए? तो आप कहेगा सर ये क्यों नहीं लिए, तो मैं बताता हूं क्यों नहीं लिए। नंबर 2, मान लीजिए कि कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा है, आप इसको साइन में बदल दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा, बल्कि 1 बाय कोसेक नहीं, 1 बाय साइन थीटा आप लिख सकते हैं इसको। 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन अल्फा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा। यानी कि जो साइन में फॉर्मूला लगेगा वही कोसेक में भी लगेगा। फिर देखिए नंबर 3, यदि सेक थीटा बराबर सेक अल्फा है, आप इसको कॉस में बदल लीजिए, यानी कि 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस अल्फा, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो गया कॉस अल्फा। यानी कि जो फॉर्मूला कॉस में लगेगा वही फॉर्मूला आपका सेक में भी लगेगा। फिर देखिए नंबर 4, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा है, 10 में बदल दीजिए, तो 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन अल्फा, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया 10 अल्फा। कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला 10 में लगेगा वही फॉर्मूला आपका कॉट में भी लगेगा। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और ऐसा नहीं कि मैं इसको बोल रहा हूं कि अब हो गया काम खत्म हो गया, सेशन को मैं खत्म करता हूं। अब एक एक करके मैं सारे फॉर्मूला को सिद्ध करता हूं और आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए आइए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको सिद्ध करता हूं। आइए अब एक एक करके फॉर्मूला को
डेराइव करते हैं, यानी कि सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो आइए तरीका सीखिए क्या है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से देखिए, क्या देखिएगा कि ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया 0। तो आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे पहले आप एंगल की बात कीजिए, कोण की बात कीजिए, क्या क्या कोण होता है देखिए। आप इसको अभी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे हम। तो आप कहेगा सर 0 होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सर पाई होगा। नहीं, आप क्या कहिएगा, आप कहेगा इधर 0। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, समझ गए। एंटी क्लॉकवाइज में चलने का मतलब ये 0, ये आपका कितना हो गया पाई। यदि वाई एक्सिस कीजिएगा बात, ये कितना आपका हो गया π/2, और ये आपका हो गया 3π/2, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2π। फिर से देखिए, एक्स एक्सिस पे 0 पाई, वाई एक्सिस पे π/2, 3π/2। अब देखिए, फिर से देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा, 0 π/2 पाई, 3π/2, 2π, समझ गए। अब फिर आप यहां पर आ जाइए, फिर वापस यहीं पर आइएगा, तो कितना आप ऐड कर रहे हैं, तो हर एक क्वाड्रेंट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, यानी कि आप 90 ऐड कीजिएगा। तो यहां पर 2π में यदि आप π/2 ऐड कर लीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी कि 5π/2। कहने का मतलब है कि ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5π/2 हो जाएगा। फिर इस 5π/2 में फिर आप यदि π/2 जोड़िएगा तो फिर आपको यहां वाला मिल जाएगा, यानी कि इसमें आप फिर से π/2 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 6π/2। कहने का मतलब 3π, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3π। फिर उसमें 90 डिग्री जोड़िएगा तो फिर आपको यहां मिलेगा, यानी कि इसमें फिर आप π/2 जोड़ लीजिए, तो देखिए तो 3 दूना 6 1 7, 7π/2, यानी कि ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ये भाई साहब आपका हो जाएगा 7π/2। फिर इसमें π/2 यानी कि 90 जोड़िएगा तो ये वाला मिल जाएगा, तो π/2 फिर से जोड़ लीजिए, तो 7 1 8, यानी कि 8π/2। कहने का मतलब 4π, यानी कि ये आपका कितना मिल गया, ये आपका मिल गया 4π। और इसी तरह से अभी क्या है कि हम लोग 2 चक्कर लगा लिए। पहले एक बार चक्कर लगाए तो 0π/2 पाई, 3π/2, 2π, यहां तक एक चक्कर हो गया। फिर दोबारा हम लोग चक्कर लगाए, दोबारा चक्कर लगाए तो 2π में π/2 जोड़े तो 5π/2 हो गया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, π/2 का होता है। फिर हम लोग 5π/2 में π/2 जोड़े तो 3π, ये वाला मिल गया। फिर हम लोग इसमें π/2 जोड़े तो 7π/2 मिल गया, ये मिल गया। फिर इसमें हम लोग π/2 जोड़े तो 4π, ये वाला मिल गया। तो हम लोग 2 राउंड पे पहुंच गए, 2 चक्कर लगा लिए, 2 रिवोल्यूशन हो गया। आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अभी जो हम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। आप चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में आइएगा एंगल नेगेटिव हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहते हैं, यानी कि आप इस तरह से आना चाहते हैं, समझ गए। आप जो है
इस प्रकार से आना चाहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में, तो आप जानते हैं कि एंगल निगेटिव हो जाता है। हाँ, इस केस में निगेटिव हो जाएगा। ये एंगल तो सेम रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एंगल आपका पॉजिटिव भी रहे और निगेटिव भी रहे। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये जो आपका है प्लस माइनस दोनों में आपका होगा। ठीक है, मैं बच्चों इसको मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ लिखा था। ठीक है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों, तो आपका क्या हो गया, हाँ चलिए अब अच्छा से मिट गया। ठीक है, अब कोई गंदा नहीं दिख रहा है। तो आप क्या एक चीज देख रहे हैं कि ये जो है आपका आता है पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, दोनों में आपका हो सकता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब पहले आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस पे गौर कीजिए। एक्स एक्सिस क्या है, तो आप जो है ना कि थोड़ी देर के लिए पाई को इग्नोर कर दीजिए, समझिएगा पाई नहीं है। ठीक, तब क्या क्या है देखिएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 और एक जीरो तो आपका है। तो जीरो, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, ये तो इंटीजर होता है ना। क्या होता है, इंटीजर होता है। कहने का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस है, समझिए एक्स एक्सिस आपका n पाई का मल्टीपल होता है, जहां पर n बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस, यही होगा। तो x एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस जो है कि आपका n पाई होता है, समझिए, यानी कि पाई तो हर जगह ही है, और यदि आप n के जगह 0 लीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा, n के जगह 1 लीजिएगा तो सिर्फ आपको पाई मिलेगा, n के जगह माइनस 1 लीजिएगा तो माइनस पाई मिलेगा, n के जगह 2 लीजिएगा तो 2 पाई मिल जाएगा, n के जगह माइनस 2 लीजिएगा माइनस 2 पाई मिलेगा, n के जगह 3 लीजिएगा 3 पाई मिलेगा, n के जगह माइनस 3 लीजिएगा माइनस 3 पाई मिलेगा। समझ गए, यानी कि x एक्सिस n पाई का मल्टीपल होता है। होप कि ये समझ गए होंगे। अब इसी तरह से y एक्सिस पे बात कीजिए। देखिए y एक्सिस के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो y एक्सिस के बारे में आप क्या कीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप π/2 को छोड़ दीजिए, समझिए π/2 को छोड़ दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 5 है, π/2 को मैं छोड़ रहा हूँ, समझ गए। फिर से मैं बताता हूँ, π/2 को छोड़ दीजिए, तब देखिए क्या है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, यानी कि ये आपका ऑड नंबर आ रहा है, समझिए क्या आ रहा है, ऑड नंबर। यहां पर आपका इवन और ऑड दोनों आया था, लेकिन वाई एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर आ रहा है। और ऑड नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है, विषम संख्या को लिखने का क्या तरीका होता है, ये आपका वाई एक्सिस जो है ये आपका 2n+1 होता है, समझ लो। ऑड नंबर लिखने का यही तरीका होता है, क्या होता है, विषम संख्या लिखने का तरीका होता है 2n+1। आप n का वैल्यू रखिएगा ना, कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक संख्या, तो हमेशा ये ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे यदि n के जगह 0 रखिएगा तो 1 मिलेगा, विषम संख्या है। n के जगह 1 लिखिएगा तो 1 कम 2 1 3 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो और साथ में हम लोग क्या छोड़े थे, π/2, तो साथ में आप क्या लिख दीजिए, π/2, जहां पर n बिलोंग्स टू z, यानी कि n आपका क्या है, तो n आपका इंटीजर। क्या समझे, हम लोग समझे कि x एक्सिस जो है आपका क्या है, n पाई का मल्टीपल है, समझ गए, और आपका y एक्सिस 2n+1 इंटू π/2, यानी कि आपका 2n+1 में π/2 का मल्टीपल, समझिए, जहां पर n आपका क्या है, इंटीजर है। तो यदि यह कंसेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला चुटकी में खत्म हो जाएगा। अब बोलिएगा मास्टर साहब कैसे खत्म होगा, आइए मैं खत्म करता हूं। अब क्या कीजिए, अब आप कीजिए इस प्रकार से, यहां पर
आपका जो है एंगल है आपका थीटा, समझ गए? ये एंगल आपका कितना है? तो ये एंगल आपका है थीटा, ठीक है, वेरी गुड। और ये पॉइंट आपका है P और यहां से परपेंडिकुलर डाले, लंब डाले, आपका कितना हो गया? M, ठीक। बस समझिए कि फॉर्मूला हो गया। क्या किए? यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिए P, वहां से परपेंडिकुलर लंब डाले, और ये जो है OP आपका x एक्सिस के साथ में कितना एंगल होते हैं, समझ गए? तो फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला प्रूव करेंगे? तो मैं अभी पहला जो 4 फॉर्मूला था उस चीज को मैं सिद्ध करता हूं, यानी कि प्रूफ ऑफ 1, 2, 3 एंड 4, इस 4 को मैं प्रूफ करता हूं। क्या क्या था देखिए। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, हाँ, सबसे पहले क्या कीजिए, तो यहां पर जो प्यारे बच्चों हम लोग जो ट्रायंगल बनाए हैं, समझ गए? हम लोग जो यहां पर एक ट्रायंगल बनाए हैं, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल आपका क्या है? तो ये ट्रायंगल आपका है इस प्रकार से, देखिए कि ये जो आपका क्या है कि OP ये आपका क्या हो गया? ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। PM आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर, किस एंगल के लिए? थीटा के लिए। OM आपका क्या हो गया? बेस, समझ गए? तो अब आपको क्या करना है? तो बात करना है अब इन ट्रायंगल OPM में बात कीजिए, और इसको क्या कीजिए? तो 1, 2, 3, 4, समझ गए? 4 भागों में हम लोग बांट दिए। तो सबसे पहले इसमें ले लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा इक्वल टू PM बाय OP, कितना हो जाएगा? PM बाय OP। यहां पर ले लीजिए टेन थीटा, कितना हो जाएगा? तो P बाय B, यानी कि PM बाय OM। यहां पर आप ले लीजिए कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा? B बाय H, यानी कि OM बाय OP। और इस जगह पे आप ले लीजिए कॉट थीटा, तो B बाय P, यानी कि OM बाय PM। OM बाय आपका कितना हो गया? PM, ठीक है। अब हम लोगों को जब साइन थीटा बराबर 0 रहे, तब हम लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला निकालना है। या टेन थीटा बराबर 0 रहे, या कॉस थीटा बराबर 0 रहे, या कॉट थीटा बराबर 0 रहे, तब फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पर लिखिए सिंस साइन थीटा इक्वल टू 0, सिंस टेन थीटा इक्वल टू 0, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू 0, सिंस कॉट थीटा इक्वल टू 0। कहने का मतलब है इंप्लाइज PM बाय OP बराबर 0 हो जाएगा, PM बाय OM इक्वल टू 0, OM बाय OP इक्वल टू 0, OM बाय PM इक्वल टू 0 हो। अब नीचे वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। कहने का मतलब है PM इक्वल टू 0, कहने का मतलब है PM इक्वल टू 0, कहने का मतलब है कि OM इक्वल टू 0, कहने का मतलब है कि OM इक्वल टू कितना हो गया? 0। और अब आप फोटो में देखिए कि जब PM 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? PM यानी कि ये जब आपका ये 0 हो गया, यानी कि खत्म हो गया, ये जो आपका OP है, समझ गए? OP किस पे आ जाएगा? X एक्सिस पे आ जाएगा। जब ये PM खत्म हो जाएगा, OP किस पे आ जाएगा? X एक्सिस पे आ जाएगा, समझ गए? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंप्लाइज OP लाइज ऑन X एक्सिस। यहां पर भी क्या हो जाएगा? इंप्लाइज OP लाइज ऑन X एक्सिस, ठीक है। और जब आपका OM 0 हो जाएगा, तो देखिए तो क्या है, यानी कि OM X कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाए, ये PM आपका किस पे सट जाएगा? Y एक्सिस पे सट जाएगा।
यानी कि पीएम आपका कहां चला जाएगा, वाई एक्सिस पे। यानी कि यहां पर क्या लिखेगा, पीएम लाइज ऑन वाई एक्सिस। क्या लिखिएगा, यहां पर भी वही चीज है, पीएम लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक। और एक्स एक्सिस का मतलब कितना है कि जो एंगल है वो एन पाई का मल्टीपल हो जाएगा। मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू जे। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जे, दोनों में सेम। और जब पीएम वाई एक्सिस हो जाएगा तो वाई एक्सिस पे आपका एंगल कितना है, तो वाई एक्सिस पे एंगल है 2n + 1 × π/2। यानी कि इस केस में आपका थीटा कितना हो जाएगा, 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू जे। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 2n + 1 × π/2, जहां पर n बिलोंग्स टू कितना हो गया, तो n बिलोंग्स टू जे। तो इस प्रकार से हम लोग सारे फॉर्मूला को निकाल लिए। क्या डेराइव किया, आप डेराइव किए इस प्रकार से, यदि sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। यहां पर क्या निकाले, tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। यहां पे क्या निकाले कि cos थीटा इक्वल टू 0 implies theta equal to 2n + 1 × π/2, जहां पर n belongs to j। ये भी क्या निकाले कि यदि cot थीटा इक्वल टू 0 implies थीटा इक्वल टू आपका हो गया 2n + 1 × π/2, जहां पर n belongs to j। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग एक साथ 4 फॉर्मूला को सिद्ध कर लिए, और होप कि आपको यह समझ में आया। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, और फिर अभी और 3 फॉर्मूला है जिसको मैं आपको सिद्ध करता हूं, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 को सिद्ध करते हैं। क्या था 5 था आपका sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा implies थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू j। इस चीज को अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चूंकि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है, ठीक है, इसको क्या कीजिए, तो इसको आप एक साइड कर लीजिए, इंप्लाइज sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। और हम लोग एक क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c + d/2 इंटू sin c माइनस d/2। और इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 2 cos थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो यही दोनों 0 होगा, अलग अलग से कर लीजिए 0, यानी कि cos थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0, और यहां से sin थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू आपका हो गया 0। और अभी तुरंत आप फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू m था, थीटा इक्वल टू इस प्रकार से पढ़े थे आप 2m + 1 × π/2। और आप अभी पढ़े थे कि sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू m पाई, और दोनों ही केस में m बिलोंग्स टू j, m बिलोंग्स टू j, ये दोनों ही केस में आपका होता है, समझ गए। तो यहां से प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर थीटा के जगह पे थीटा प्लस अल्फा बाय 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या लिखिएगा कि थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा m पाई। समझिए, एक में साइन का फॉर्मूला और एक में कॉस का फॉर्मूला लगा दिए। आइए अब सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो गया, नीचे का 2 कैंसिल, यानी कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर होगा आपका थीटा माइनस अल्फा बराबर, इस 2 को यहां पर लेते आइए तो कितना हो जाएगा 2m पाई हो जाएगा। समझ गए। और अब क्या कीजिए, इस दोनों में आपका इस तरफ आपका क्या है अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, एक में प्लस दूसरे में माइनस, अल्फा को इस तरफ लेके चले जाइए। कहने का मतलब है इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और यहां से आपका क्या हो गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया 2m पाई और आपका हो गया प्लस अल्फा। समझ लो 2m पाई और क्या हो गया प्लस अल्फा। और इस पर आप बहुत ही विशेष ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा कि ये जो भाई साहब है, समझ गए, क्या देखिएगा, अच्छा प्यारे बच्चों ये तो आपका 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 2 नहीं होगा, 2 कैंसिल हो गया 2 नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आप जो है ना पाई के बाजू में देखिए, ये भाई साहब आपका है ऑड, और यहां पर पाई के बाजू में देखिए ये भाई साहब है आपका इवन। समझ गए, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर पाई के बाजू में 2m प्लस 1 है जो कि ऑड नंबर है, यहां पाई के बाजू में 2m है जो कि इवन नंबर है, यानी कि एक बार इवन आ रहा है और एक बार ऑड आ रहा है। तो इवन ऑड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सब कुछ है, इवन भी है ऑड भी, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है। तो इस दोनों को मिलाकर हम लोग लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखिएगा, दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा, तो थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान में देना है कि जब ऑड है तो अल्फा आपका नेगेटिव है, और जब इवन है तो अल्फा आपका पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको लिखना है प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा, क्योंकि जब n के जगह पे ऑड रखिएगा तो नेगेटिव मिलेगा, और जब n के जगह इवन रखिएगा तो आपका पॉजिटिव मिल जाएगा, जहां पर n बिलोंग्स टू j। और यही फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका सिद्ध हो जाएगा। समझ गए, यही फॉर्मूला को सिद्ध करना था, प्रूव करना था। थोड़ा सा साइन टेढ़ा होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा है तो क्या हो हम लोग करेंगे, तो हम लोग दो चीज को कंबाइन करके एक ही चीज लिख देंगे, ठीक है। होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अब 6 नंबर पढ़ते हैं, 5 हो गया है, तो 6 नंबर आपका क्या है, तो 6 नंबर है आपका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू j। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो आइए प्रूफ। तो चूंकि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है इंप्लाइज cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0। और अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला, कि cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, ठीक है। इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। माइनस 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, यही दोनों 0 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बराबर 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर 0, और फिर आपका यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ गए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अभी आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई।
यहां पर आप ये फॉर्मूला को लगा देते। तो थीटा की जगह पे क्या है, इंप्लाइज थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई, और यहां से आपका थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई हो गया। गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू आपका हो गया 2n पाई, और यहां से थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, और अब अल्फा को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, यानी कि 2n पाई तो दोनों में है ही, एक में माइनस एक में प्लस है, तो इस दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू j, समझिए n बिलोंग्स टू j। तो यानी कि जब आपका cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसको हम लोग सिद्ध कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक है बच्चों, आइए अब थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नहीं बल्कि 7 नंबर आपका क्या है, 7 नंबर था tan थीटा इक्वल टू, यहां पर प्रूफ लिख दीजिए, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू j। ठीक है, n बिलोंग्स टू j, ठीक है, दिख रहा है ना, n पाई n बिलोंग्स टू j। अब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कैसे कीजिएगा प्रूफ, देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, साइन कॉस में बदल दीजिए, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, कोना कोनी गुना कर लीजिए, इंप्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, एक तरफ कर लीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू आपका हो गया 0। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला आपका होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंप्लाइज साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0, ठीक है। और फिर आप ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई। इस चीज को हम लोग पढ़े हैं, यहां पर थीटा के जगह पे थीटा माइनस अल्फा इंप्लाइज थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, कहने का मतलब है थीटा इक्वल टू n पाई, और माइनस अल्फा उस तरफ जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू j। और इसी चीज को हम लोगों को दिखाना है, यानी कि जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू j। और इस तरह से प्यारे बच्चों मैं इसको भी प्रूव करता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, इस सेशन में मैं आपको 7 फार्मूला को डिराइव किया हूं, तो होप कि आप इसको एंजॉय किए होंगे बच्चों। और अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन में मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए और एंजॉय कीजिए।